आज के समय में हर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार में डूबा हुआ है। आज का इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि थोड़े से धन की खातिर वो अपने भाई तक को मारने से नहीं चूकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं, वे कलयुग में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह युग अधर्म, लोभ, क्रोध एवं स्वार्थ का युग माना जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में धर्म के 4 स्तंभों में से 3 नष्ट हो जाएंगे। धर्म के 4 स्तंभ हैं सत्य, तप, दया और पवित्रता। कलयुग में सत्य, तप और पवित्रता धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। केवल दया यानी कि करुणा का ही एक स्तंभ बचा रहेगा। कलयुग में लोग लोभ, वासना और क्रोध में अंधे होकर धर्म और रिश्तों को भूल जाएंगे। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य के लिए ज्ञान, तपस्या और यज्ञ करना अति कठिन होगा। इसलिए भगवान का नाम स्मरण और भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। आज के दौर में लोग धर्म को इतना महत्व देने लगे हैं कि उनमें कट्टरवाद का बढ़ावा हो रहा है। सभी वर्चस्व की लड़ाई में व्यस्त होकर धर्म की मूल भावना को भूलते जा रहे हैं। लोग ये भूल रहे हैं कि धर्म सिर्फ सुनने और बोलने की चीज नहीं, बल्कि धर्म जीने की चीज है। संवेदनशीलता ही व्यक्ति को वास्तव में धार्मिक बनाती है। एक मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी मानवता है। ये मानवता उसे ईश्वर से मिली है। धर्म तो उसके जीवन का एक हिस्सा है बस, जो उसका अपना ही बनाया हुआ है। इसलिए अगर वो मानवता को भी धर्म बनाकर जी ले, तो उसे ईश्वर के करीब पहुंचने का मौका हासिल हो जाता है, जो धार्मिक लोगों को भी हासिल नहीं होता। इसी बात को गौतम बुद्ध की ये एक कथा समझाती है। कथा के अनुसार एक बार गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां का एक साधारण किसान जो उनका सच्चा अनुयायी था, वो उनके आगमन से बहुत खुश हुआ। उसने खुद आगे बढ़कर बुद्ध के प्रवचन का आयोजन किया। गांव भर में खबर फैली कि आज बुद्ध स्वयं गांव में प्रवचन देंगे। लोग जुटने लगे। शाम को जब बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ, तो गांव के सब लोग तो वहां मौजूद थे, लेकिन किसान ही कहीं नजर नहीं आया। लोगों के मन में खुसर पुसर शुरू हो गई कि अरे, जिसने आयोजन किया वही नहीं आया। बड़ी विचित्र बात है। प्रवचन खत्म हो चुका था, लेकिन किसान अभी तक नहीं लौटा था। रात में किसान हांफता हुआ अपने घर लौटा। उसे देखकर पूत ने पूछा, तुम कहाँ थे भाई? सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। किसान ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, भगवान, सब व्यवस्था कर चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर मेरा बैल बीमार पड़ गया। पहले तो देसी इलाज किया, पर हालत बिगड़ती ही गई। तब उसे तुरंत वैद्य के पास लेकर गया। अगर उसे न बचाता तो वो संसार छोड़ देता। आपका उपदेश तो फिर कभी भी सुन लूंगा। अगली सुबह गांव वाले बुद्ध के पास पहुंचे और किसान की शिकायत करने लगे। वो कहने लगे कि इतना बड़ा आयोजन किया और खुद ही गायब हो गया। प्रभु, ये आपका सच्चा भक्त नहीं है, बस भक्त होने का दिखावा कर रहा है। उन सबकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम लोग तो केवल प्रवचन सुनने आए थे, लेकिन उसने मेरे प्रवचन को जी कर दिखाया है। जब सामने धर्म और करुणा में से किसी एक को चुनना हो, तो करुणा को चुनना ही धर्म है। उसने मेरे प्रवचनों की बजाय करुणा और मानवता को चुना। ऐसा शिष्य किसी उपदेश का मोहताज नहीं होता। बुद्ध की ये बातें सुनकर गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एक नया ज्ञान मिला। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि दया यानी कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। कलयुग में बाकी तीनों स्तंभ नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में दया और करुणा है, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। हमें अपने मन में दूसरों के प्रति दया और करुणा रखते हुए नाम जप करना चाहिए। फिर हम संसार के सारे दुखों को बहुत ही हंसते हंसते पार पा जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्त।